ले तो properties. Difference between DD, ये क्या था, DD and LL. ये कैपिटल D और कैपिटल L ये किसको बताते हैं, 3D कॉन्फ़िगरेशन को. कॉन्फ़िगरेशन को जो, और वेयर इज D ऑप्टिकल एक्टिविटी को बताते हैं. ये बताया था, ये तो हो गया फर्स्ट. सेकंड मैंने बताया था ये है थियोरेटिकल. अब कैसे याद आ गया, थियोरेटिकल, और ये कैसा था, एक्सपेरिमेंटल. क्योंकि बिना एक्सपेरिमेंट के हम ऑप्टिकल एक्टिविटी को नहीं बता सकते, लेकिन हम विदाउट एक्सपेरिमेंट थ्योरेटिकली एक स्टेटमेंट दे दी है कि सिमिलरिटी, जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड के साथ अगर सिमिलरिटी उसके डी फॉर्म के साथ सिमिलरिटी रखेगा तो वो डी फॉर्म, एल के साथ रखेगा तो एल फॉर्म, ये सब एक्सप्लेन कर दिया था. तो एक थियोरी दे दी है और थियोरी के बेसिस पर हम किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं, लेकिन इसे हम थियोरी के बेस पर नहीं निकाल सकते, एक्सपेरिमेंट ही कर सकते हैं. अब मुझे सच बताओ, बताया था ना मैंने? हाँ, तो और किसकी पूछ रही थी, ये तो बताया था. चलो क्या कह रहा है, देखो नोट करवाती हूँ. अरे आज कहाँ गए हो गए बच्चे सारे, और बच्चे ऐसे ही बहुत कम, सारे बच्चे. एक ही ऐसा दिन था जिस दिन सारे आए थे, नहीं तो कुछ आते हैं कुछ नहीं आते. चलो लिखो. हाँ कुछ रेगुलर है. लिखो सेकंड पॉइंट लिखो. A theoretical phenomenon is represented by capital D and capital L. Capital D and capital L. That is, by looking at the structure of the molecule, its configuration can be told while small d and small l are can be told while small d and small l are an experimental phenomenon. That is by looking at the structure of the molecule, its activity cannot be told. It can be detected only with detected only
with the help of polarimeter हम पोलैरीमीटर की बेसिस पर ही उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं किसको, डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लीवोरोटेटरी। स्टार लगा के नई लाइन से लिखो, न्यू लाइन से देखो, टू अवॉइड the confusion of capital D, small d and capital L, small l. Nowadays optical activity is demonstrated by plus and minus sign instead of small d and small l. स्मॉल डी और स्मॉल एल की जगह आजकल प्लस और माइनस यूज करते हैं। अब यहाँ पर जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म थी वो कंप्लीट हो गई। हमने कितने टाइप्स की आइसोमेरिज्म पढ़ी थी? आइसोमेरिज्म कितने टाइप्स की थी? दो टाइप्स की। कौन कौन सी थी? स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल कंप्लीट हो चुकी थी ऑलरेडी। फिर हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ा था, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म कितने टाइप्स का था? दो टाइप्स का। कौन कौन सा? कॉन्फिगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल। हाँ कॉन्फिगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल। फिर मैंने बताया था कॉन्फिगरेशनल भी टू टाइप्स का था। कौन कौन सा था? ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल। ऑप्टिकल कंप्लीट। अब हेडिंग नोट करो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या बोल रहे हो? अच्छा, क्या देखना है मतलब? तो वो अपनी कॉपी का सिस्टम बना के रखो। बिल्कुल बिल्कुल, लिख लिया? ठीक है। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमें कुछ कंडीशंस हैं जो फॉलो करनी पड़ती हैं। अगर वो कंडीशंस किसी मॉलिक्यूल के द्वारा फॉलो नहीं हो रही, कोई मॉलिक्यूल कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं हो सकता। अब वो कंडीशन क्या है? सबसे फर्स्ट कंडीशन है कि फ्री रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। किसका फ्री रोटेशन? बॉन्ड का। जैसे कि ये कार्बन कार्बन बॉन्ड देखा, इसके 3 बॉन्ड्स होंगे उस कंडीशन में। अगर इसको रोटेट किया जाए, एक को स्टेबल करें और दूसरे को रोटेट किया जाए, तो हो सकता है रोटेट, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन होता है, वो आसानी से रोटेट हो सकता है। लेकिन अगर मैंने इसकी जगह इसको बना दिया, तो क्या इसमें फ्री रोटेशन होगा? नहीं होगा, क्योंकि अगर रोटेशन होगा तो इस बॉन्ड में स्ट्रेन आ जाएगा, और स्ट्रेन आ जाएगा तो जो मॉलिक्यूल है वो अनस्टेबल हो जाएगा। इट मींस अगर डबल बॉन्डेड कार्बन है, उस केस में फ्री बॉन्ड रिस्ट्रिक्टेड, फ्री रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, उसमें फ्री रोटेशन नहीं हो सकता। अगर हम इसे घुमाने की कोशिश करें तो उस कंडीशन में वो रोटेट नहीं होगा। रीजन है डबल बॉन्ड। एक तो फर्स्ट ये है कि फ्री रोटेशन नहीं होना चाहिए। जैसे कि डबल बॉन्डेड, अगर मैंने एक और कंडीशन दी, यहाँ पर कुछ भी एक्स वाई जोड़ दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा? अगर मैं इस कार्बन और इस कार्बन में देखूं तो सिंगल बॉन्ड है ना, बट ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इस कंडीशन में भी रोटेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसके दो एग्जांपल हैं,
कुछ ये दोनों एग्जांपल हैं जो हो सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो। तो फर्स्ट ये है कि जो फ्री रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड था वो सिंगल बॉन्ड में तो नहीं हो सकता, इट मींस डबल बॉन्ड और साइक्लिक में हो सकता है। तो ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाते हैं। फर्स्ट ये है कंडीशन। सेकंड ये है कि ये डबल बॉन्ड है कार्बन, तो इसमें ऐसा होना चाहिए कि एक कार्बन के दोनों जो ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से अटैच हो, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट से, लेकिन ये होना चाहिए कि दोनों कार्बन के कम से कम एक, एक्स ये ए से भी हो सकता है। बात समझ में आई कि अगर डबल बॉन्डेड कार्बन है या फिर इसमें दोनों कार्बन ले लो जिनका हम रोटेशन कराना चाह रहे हैं पर रोटेशन नहीं हो रहा है, अगर मैं उन कार्बन्स को लेती हूँ और उनकी बैलेंसीज को देखती हूँ तो उस कंडीशन में ऐसा होना चाहिए कि एक कार्बन की जो दो बैलेंसी है उनमें डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए, लेकिन अगर जो एडजेसेंट कार्बन है उनकी कम से कम एक एक बैलेंसी ऐसी होनी चाहिए जो सेम होनी चाहिए। उसी की बेसिस पे हम बताते हैं सिस है या ट्रांस है, बता सकते हैं ना। तो तीन कंडीशन है। फर्स्ट तो फ्री रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, सेकंड ये है कि जो कार्बन है डबल बॉन्डेड, एक कार्बन की बात करूं तो उनमें दोनों ग्रुप्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए, और जो एडजेसेंट कार्बन है कम से कम उनका एक एक ग्रुप तो सेम होना चाहिए। ये तीन कंडीशंस हैं, अगर ये तीन कंडीशंस फॉलो होंगी तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। ओके, ये कंडीशंस लिखनी है। तो उसके बाद हम ये लिखेंगे अगर ये कंडीशन है उसमें इन ये जो कंडीशंस फॉलो हो रही हैं, अगर उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो सेम ग्रुप है वो सेम डायरेक्शन है तो वो सिस, डिफरेंट डायरेक्शन में है तो वो ट्रांस। बस ये फिनिश नहीं, अभी तो बहुत पढ़ा है चैप्टर, नोट करो, अभी से फिनिश नहीं है, काफी सारा है। हिंदी मीडियम वालों का हो जाएगा शायद परसों, लिखो परसों, शायद कल तो पॉसिबल नहीं, मंडे को न्यू यूनिट हो जाएगी। लिखो, हेडिंग नोट करो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। लिखो इसमें द कंपाउंड विच सेटिस्फाई, द कंपाउंड विच satisfy the following conditions, exhibit geometric isomerism, डैश लगाओ और नेक्स्ट लाइन से फर्स्ट पॉइंट डैश लगा के नेक्स्ट लाइन से फर्स्ट पॉइंट लिखो। फ्री रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड, free rotation is restricted. For example, double bonded compound and cyclic compound, double bonded compound and cyclic compound, ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन, the two valencies of cyclic compound, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है the two valencies of the double bonded carbon atom are not attached to the same group, next point,
there must be at least one similar atom or group attached to both adjacent carbon atom तीन कंडीशन है। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखो इस वाले को देखो। मैं बोला है, जैसे मैं एग्जांपल ही लेती हूँ, ए इसको छोड़ देते हैं। इस तरह से किया है, ठीक है। अब ये देखो, इसमें क्या कहा है कि अगर मैं ऐसा करूं, CH, ठीक है, 1 2 3 4 हो गए, ठीक है, हो गए। नहीं, मैं वही मतलब जो नहीं हो सकता पहले उसको दिखा रही हूँ, उसके बाद समझ में आ जाएगा। ये है, देखो पहले इसको सुन लो फिर इसमें देखेंगे। देखो इसमें ये कहा है कि अगर डबल बॉन्डेड कार्बन है, ठीक है, उसमें ऐसा होना चाहिए कि जो एक कार्बन है, इस कार्बन के दोनों वैलेंसीज अलग अलग ग्रुप से अटैच हो और इस कार्बन की दोनों वैलेंसीज अलग अलग ग्रुप से अटैच हो। अगर ऐसा हो, और उसके साथ नेक्स्ट था कि जो एडजेसेंट कार्बन है उनमें कम से कम एक ग्रुप होना चाहिए जो सेम हो। अगर ऐसा करते हैं हम, यहाँ पे भी मैं जोड़ देती हूँ, यहाँ पे मैंने जोड़ दिया बी, ये जोड़ दिया, इसको छोड़ो, इसको बी जोड़ दिया। तो आप ये बताओ मुझे कैसे पता लगाओगे इससे है कहां से? हाँ, नहीं पता लगा सकते ना। पता लगाने के लिए इजी क्या होगा, अगर यहाँ मैंने x लगा दिया तो ये सिस हो सकता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ छोड़ के यहाँ पे a ही लगा के रखूं और यहाँ y जोड़ दूं तो उस कंडीशन में भी सिस। तो क्या है कि आपस में डिफरेंट ग्रुप्स हो, ठीक है, लेकिन कम से कम दोनों जो एडजेसेंट कार्बन है उनमें कम से कम एक ग्रुप तो सेम होना ही चाहिए, तभी हम पता लगा सकते हैं सिस है ट्रांस है। बस ये सेम ग्रुप्स, किस पे सेम ग्रुप्स की कह रहे हो आप? ए हो जाए, अच्छा अच्छा, इसकी कह रहे हो ऐसे, तो इसके साथ कम से कम ए मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा। आप ये बताओ, फिर आप यहाँ पे भी करोगे तो भी से, यहाँ पे भी करोगे तो भी से हो सकता है क्या? मैं तो जैसे आप कह रहे हो वैसे ही लगा रही हूँ। यहाँ पे जैसे ए हमने लगा दिया, आप यही तो कह रहे हो कि अगर इस कार्बन पे दोनों सेम हो जाए तो ये तो कंपलसरी है कि इन दोनों पे कम से कम एक तो सेम होना चाहिए, हमने सेम लगा दिया। अगर मैंने इस पे भी सेम करके देखा तो बताओ, यहाँ जाएगा तो भी सिस, यहाँ जाएगा तो भी सिस, है ना? समझ में आ गई ना बात? बस ये है, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, 10 isomers that obey the above conditions exhibit geometric isomerism. Isomers in which similar groups attached to adjacent carbon atom are located
are located on the same side, on the same side same side is called cis isomer, is called cis isomer. An isomer in which similar groups, in which similar groups are attached, are attached are attached on opposite sides, on opposite side are called trans isomer. एग्जाम्पल्स हैं जैसे डाई, फर्स्ट है डाई हेलो एल्कीन, ये इसकी सिस फॉर्म, और ये वाली इसकी ट्रांस फॉर्म, नोट कर लो। इसमें सेम साइड पर सेम ग्रुप हो तो सिस और ट्रांस, ये एग्जांपल्स हैं, और नोट कर लो टू ब्यूटी। सुनो और लिखाऊं एक और, नोट कर लो, एग्जांपल्स हो गए काफी सारे।
रूपेश क्या हुआ? नोट कर लिया सभी ने? हेडिंग नोट करो नेक्स्ट। Geometric isomerism in cycloalkenes. Geometric isomerism in cycloalkene. Cycloalkene. देखो, cycloalkenes do not have double bond but because of their cyclic structure the rotation of the single bond cyclic structure the rotation of the single bond is represented एक मिनट restricted आप जाके पानी पी के आ जाओ पानी पी के restricted single bond is restricted लिख लिया ना इतना ठीक है therefore these compounds also show geometrical isomerism for example
स्पेसिस और ट्रांसफॉर्म दोनों बना। नोट कर लिया? कर लो। नोट कर लिया? ठीक है, हेडिंग नोट करो। डिटर्मिनेशन ऑफ हाँ नई हेडिंग है। डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ geometric isomerism. का मतलब ये है कि हम जो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स हैं उनको कैसे पहचानते हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है सिस है या ट्रांस है, उसके कुछ मेथड्स हैं। तो मेथड्स, 4 मेथड्स हैं। सबसे फर्स्ट है साइक्लिक मेथड, सेकंड है डाइपोल मूवमेंट, और थर्ड है बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पर, और फोर्थ है मॉडर्न टेक्निक। ठीक है, तो इस तरह से 4 हेडिंग्स पढ़नी है हमें। तो लिखना शुरू करो। These are as follow. सारी जो मेथड्स हैं उनके नेम लिख दो पहले। फर्स्ट लिखो साइक्लिक मेथड, सेकंड लिखो बाई डाइपोल मूवमेंट, थर्ड लिखो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मेथड, फोर्थ लिखो मॉडर्न मेथड, और हेडिंग लिखो सबसे फर्स्ट साइक्लिक मेथड। अब साइक्लिक मेथड में कैसे पहचानते हैं वो देखो।
ये सिस फॉर्म है? अच्छा है। योगी इसकी ट्रांसफॉर्म, इसका नाम होता है ह्यूमेरिक एसिड ट्रांसफॉर्म का, जो कि क्या कैसी फॉर्म होती है? ट्रांसफॉर्म है। और इसका नाम होता है मैलेइक एसिड। कौन सी फॉर्म है ये? तो मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड आपस में कौन कौन सी फॉर्म है? सिस एंड ट्रांस। अब हम कैसे पता लगाते हैं कौन सी सिस है या ट्रांस है? तो क्या होता है, सिस फॉर्म में जो सेम ग्रुप्स होते हैं वो सेम डायरेक्शन में होते हैं, वेयर एज ट्रांस में सेम ग्रुप्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो इसमें क्या होगा, जब हम इसको हीट करेंगे 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, रिलीज होगा, और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगी जो है एनहाइड्राइड। ये मैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। कब है? उस केस में है जब सेम ग्रुप्स सेम डायरेक्शन में है। लेकिन अगर हम ट्रांसफॉर्म में देखें तो सेम ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या इसमें से H2O निकल सकता है क्या? नहीं निकल पाएगा। H2O नहीं निकल पाएगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों बहुत बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इजीली नहीं निकल पाएगा। लेकिन अगर हम क्या करें, इसका टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ा दें, टेम्परेचर बढ़ाएं और अप्रोक्स 287 डिग्री सेल्सियस, 287 ही है हाँ, अप्रोक्स इतना कर देंगे, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा देंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये पाई बॉन्ड है वीक हो जाएगा। वीक होगा तो टूटने वाली कंडीशन पे हो जाएगा, और ये रोटेट किया जा सकता है। ये रोटेट होगा, उसमें से H2O निकलेगा और क्या बना लेगा? एनहाइड्राइड। बट डिफरेंस क्या है कि कम टेम्परेचर पे ही मैलिक एनहाइड्राइड दे देता है, लेकिन इसमें टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ता है, पाई बॉन्ड को वीक करना पड़ता है, फिर मैलिक एनहाइड्राइड बनाते हैं, फिर जैसे टेम्परेचर कम करते हैं वो पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। ये डिफरेंस है। क्योंकि इस रिएक्शन में कैसी स्ट्रक्चर बन रही है? साइक्लिक बन रही है या नहीं बन रही है? तो इसीलिए इसको साइक्लिक मेथड कहते हैं। सेम नाम लिख देना अपने आप, अभी नहीं, बाद में, पहले मैं नोट करवाती हूँ स्टेटमेंट। किसका? सिनेमिक एसिड, शायद आई थिंक CH3 और लग जाता है, शायद यही है, CH3 और लग जाता है आई थिंक, शायद, मुझे इतना याद ये नहीं, इतना तो ये है मैलिक एनहाइड्राइड, आई थिंक यही है। रिपीट करके और मैं बता दूंगी, नहीं तो शायद है आपके पे पॉइंट्स है, अभी बताती हूँ, 2 मिनट में बता दूंगी, शायद ये है आपके में, ठीक है। शायद कंफर्म तो नहीं है, पर शायद ये है, इसकी भी स्ट्रेस और ट्रांसफॉर्म है आई थिंक, आपके टॉपिक्स में है। तो पहले मैं इसकी स्टेटमेंट लिखाती हूँ, फिर उसके बाद एग्जाम्पल लिखना। लिखो, शायद मुझे याद है जहां तक है। देखो पहले आप, मैंने स्नेमक का आपको लिखा दिया है शायद, अब मुझे कॉपी दोगे क्या? सिनेमिक, शायद कॉपी देना आपकी, मैंने स्ट्रक्चर लिखा ही है आई थिंक, इससे पहले लिखा ही है किसी ने। कहाँ गया कहाँ गया, पहले वाला ज्योमेट्रिक से पहले। अच्छा आपने आपने ऐसे ही लिखा है, अच्छा। ये वाली स्ट्रक्चर है ना, ये सिनेमिक की है, ये फेनिल प्रोपेनोइक एसिड लिखा है ना, ये सिनेमिक एसिड है, फेनिल प्रोपेनोइक एसिड।
सिनेमिक है ये, कंफर्म कर लेना आप एक बार। उसमें लिखाइए, अभी इससे पहले ही लिखाया है ना, क्या लिखाया है मैंने? हाँ अब कंफर्म हो गया, अचानक से आपने पूछा तब मुझे कंफ्यूजन था। ये है, ये नहीं है जो मैंने आपको बताया ना अभी, फेनिल प्रोपिनोइक, क्या लिखाया वो? हाँ हाँ यही है, सिनेमिक एसिड, यही है, ठीक है ना, कंफर्म है, C6H5 है, वही है वही है। आप एक बार चेक और कर लेना इसको, जहां तक मुझे याद है यही है, यही है ना, हाँ यही है, मुझे जहां तक याद है, चेक कर लेना। इसके ब्रैकेट में लिख देना आप सिनेमिक एसिड। चलो मैं लिखाऊं, इसे नोट करवाऊं? ठीक है, लिखो, साइक्लिक मेथड लिखो। देखो इन सिस आइसोमर्स, पुनीत आपने कंफर्म किया, कैसे किया, कंफर्म किया, गूगल से कर लिया, ठीक है फिर तो ठीक है, हाँ जैसे डाउट नहीं रहे। देखो इन सिस आइसोमर्स, in cis isomers, the functional group are located, the functional group are located on the same side, on the same side, therefore, therefore their in their interaction leads to, their interaction leads to rapid cyclization, rapid cyclization of the molecule, cyclization of the molecule, but this doesn't, this doesn't happen in trans isomers, in trans isomers, trans isomers. For example, for example, when the when the maleic acid, when the maleic acid, ब्रैकेट में लिखो सिस आइसोमर, सिस आइसोमर is heated at, is heated at 140 degrees Celsius, 140 degrees Celsius, maleic anhydride is formed. Maleic anhydride is formed. Is formed. Whereas this is not the case in fumaric acid. This is not the case in fumaric acid. Fumaric acid. ब्रैकेट में लिखो ट्रांसफॉर्म, but when fumaric acid, but when fumaric acid is heated, is heated
is heated to a temperature of 275 degrees Celsius, to a temperature of 275 degrees Celsius. Its pi bond, its pi bond becomes weak, becomes weak and rotates and rotates. Then maleic anhydride is formed. Then maleic anhydride is formed. बना लो सर, ड्रॉ कर लो सर. यहाँ पे बार बार मैलिक आया है, इसको हाईलाइट करना. ये मैलिक है, मैलिक नहीं है. मैलिक और मैलिक डिफरेंट है, अलग अलग. ठीक आ रही है और ठीक नहीं आ रही. हेडिंग नोट कर लो. बाई डाइपोल मोमेंट.
नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसको।